क्या हुआ जब अमीरों की सैकड़ों लड़कियों को पकड़कर कुछ गुंडे ऐसा कर देते हैं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फ्लैशी और आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा न्यू ऑर्डर मूवी के शुरू में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां हम रोनाल्डो को अपनी वाइफ अलीसा के साथ देखते हैं। दरअसल उसकी वाइफ को स्ट्रोक नाम की एक बीमारी हुई होती है, लेकिन अचानक से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ में हॉस्पिटल के अंदर के सभी पेशेंट को वहाँ से निकाल दिया जाता है और उनकी जगह जिन्हें गहरी चोटें लगी हुई होती हैं, उनका इलाज किया जाता है। रोनाल्डो काफी घबरा जाता है, जिसके बाद वह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि बाहर दंगे होने के कारण बहुत से लोगों को गहरी चोटें लगी हैं और अब तुम्हें अपनी वाइफ को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, जिसके लिए आपको 2 लाख रुपए चाहिएंगे। दरअसल अमीर लोगों ने गरीब लोगों का वोटिंग पाने का हक भी छीन लिया था और बहुत से कारणों की वजह से वहाँ पर दंगे हो रहे थे। रोनाल्डो काफी गरीब था, तो उसके पास तो पैसे है नहीं थे, जिस कारण से वह अपनी वाइफ को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ हम रिच फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर हम एक मारिया नाम की लेडी की शादी को देखते हैं। मारिया और उसका होने वाला हस्बैंड दोनों ही मिनिस्टर के बच्चे थे। सभी रिच फैमिली मारिया को उसकी शादी का गिफ्ट दे रही होती है, जो काफी महंगे महंगे होते हैं। वह उन गिफ्ट्स को लेकर अपनी माँ को दे देती है और उसकी माँ उन गिफ्ट्स को संभाल कर रख देती है। गिफ्ट्स को रखने के बाद वह अपना हाथ धोने जाती है तो उसके नल से हरे रंग का पानी आने लगता है, जिससे वह देखकर घबरा जाती है। फिर वह सोचती है कि शायद वह दंगे करने वाले लोग हमारे घर के पास आ चुके हैं और उन्होंने पाइपलाइन में हरा रंग डाल दिया, जिस कारण से यह पानी आ रहा है। जिसके बाद वह तुरंत घर के बाहर जाती है और देखती है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर वह दोबारा फिर से घर के अंदर आती है और नल को चलाती है। अब की बार पानी नॉर्मल हो चुका था। एक तरफ शहर में काफी दंगे हो रहे थे, खून खराबे हो रहे थे, तो दूसरी तरफ अमीरों को पार्टी करने की चुल थी। कुछ देर बाद पार्टी में एक कपल आते हैं जिनके ऊपर हरे रंग का कुछ पदार्थ लगा हुआ होता है। सभी लोग उन्हें काफी हैरानी से देख रहे होते हैं, तो इसीलिए रेबिका उसे अंदर ले जाती है और उन कलर को हटाने की कोशिश करती है। बाहर आकर वह देखती है कि उनकी गाड़ी के ऊपर भी कलर डाले गए हैं, जिसके बाद वह अपने गार्ड को बोलती है कि वह गाड़ी को साफ कर ले और सभी अमीर आदमियों को कहती है कि मुँह घबराए नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। अंदर मार्था रेबिका को बताती है कि उनके दरवाजे पर एक गार्ड आया है। दरअसल वो गार्ड और कोई नहीं रोनाल्डो होता है, जो अपनी वाइफ के इलाज के लिए पैसे मांगने के लिए आया था। रेबिका उससे मिलती है और उसे 1000 रुपए देकर उसे बोलती है कि वह इससे काम चला ले और बोलती है कि वह यहाँ से चला जाए। रोनाल्डो वहाँ पर खड़ा हुआ सोचता है कि लोगों को पैसा इतना अंधा कर देता है कि वह अपने आजू बाजू भी नहीं देखते। रोनाल्डो रेबिका से एक बार और रिक्वेस्ट करता है और उनसे पैसे मांगता है, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है जितना तुम्हें चाहिए। तब रोनाल्डो को मारिया देख लेती है। दरअसल मारिया रोनाल्डो को बचपन से जानती है। मारिया रोनाल्डो से पूछती है कि आखिर क्या बात है। रोनाल्डो बोलता है कि उसकी वाइफ की तबीयत काफी खराब है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मारिया काफी दिल से अच्छी होती है और उसे किसी भी चीज का घमंड नहीं था, तो वह उसकी मदद करने के लिए घर के अंदर जाती है और वह अपने हस्बैंड को बोलती है कि वह हमारे एक वॉचमैन की हेल्प कर दे। तब वह बाहर आकर कुछ पैसे रोनाल्डो को देता है, लेकिन उसका हस्बैंड भी काफी घमंडी था। वह रोनाल्डो को कुछ ही पैसे देकर वहां से जाने के लिए बोलता है। मारिया सब कुछ देख रही थी, तो मारिया समझ जाती है कि इतने पैसे में उनकी दवाइयाँ नहीं आ पाएंगी, तो इसीलिए वह घर के अंदर जाती है ताकि वह अपने शादी के मिले पैसे को निकाल सके। वह लॉकअप को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन किसी ने लॉकअप का पासवर्ड चेंज कर दिया था। जिसके बाद वह लॉकअप का पासवर्ड पूछने के लिए अपने डैडी के पास जाती है। वह अपने डैडी से पूछती है तो उसका डैडी बोलता है कि वह इस बारे में अपनी माँ या अपने हस्बैंड से बात करे। तब वह अपने हस्बैंड से पूछती है कि लॉकअप का पासवर्ड क्या है, तो उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम एक वॉचमैन के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो, उसकी जितनी औकात थी मैंने उसे दे दिया, अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उसे देने का कुछ। क्योंकि मारिया उसे बचपन से जानती थी, तो वह उसकी हेल्प करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड ले लेती है और अपने एक गार्ड्स के साथ वॉचमैन के घर जाने के लिए बोलती है। फिर दोनों अपनी फैमिली को बिना बताए वॉचमैन के घर जाने लगती हैं। रास्ते में गार्ड बोलता है कि उसकी वाइफ काफी खतरनाक बीमारी है, जिसके लिए रोनाल्डो को काफी पैसों की जरूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्टी में अब उस शहर के काफी बड़े जज भी आ चुके होते हैं। रेबिका अपनी बेटी मारिया को ढूंढने लगती है ताकि वह उनसे जज से मिलवा सके थी, लेकिन मारिया उसे कहीं भी घर में नजर नहीं आती, तो वह मार्था से उसे ढूंढने के लिए बोलती है।
मार्था उसे घर में पूरी जगह ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलती। तब वह अपने एक गार्ड से पूछती है कि उसने मारिया को देखा है। तब गार्ड बोलता है कि वह तुम्हारे बेटे के साथ रोनाल्डो की हेल्प करने के लिए गई है। तब वह मारिया को कॉल करती है, जहां मारिया बोलती है कि वह जल्द ही रोनाल्डो की हेल्प करके वापस आ जाएगी। मारिया को रास्ते में पुलिस वाले रोक लेते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि आगे शहर में काफी बड़े बड़े दंगे हो रहे हैं और इन दंगों में बहुत से लोगों की जान भी जा चुकी है, तो इसीलिए आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन मारिया जिद करती है तो वह उन्हें आगे जाने दे देते हैं, क्योंकि मारिया एक मिनिस्टर की बेटी थी। मिनिस्टर के आगे कोई बोल सकता है क्या। फिर हम पार्टी में देखते हैं कि पार्टी के हालात भी काफी खराब हो चुके थे। मारिया के घर की दीवारों से टपकर कुछ दंगे करने वाले व्यक्ति वहां पर घुस चुके थे। तब मारिया का डैड सिक्योरिटी को बुलाता है, लेकिन सिक्योरिटी का इंचार्ज भी उनके साथ मिला होता है, जिसके बाद वह उनके पैर पर गोली मारता है। मारिया का हस्बैंड उन्हें अपनी घड़ी देकर बोलता है कि वह इस वॉच को लेकर अपने घर चला जाए, लेकिन वह उसकी वॉच नहीं लेते, बल्कि सभी अमीर लोगों को अपने कब्जे में कर लेते हैं और उसके बाद सभी गरीब लोग वहाँ पर घुस जाते हैं और अब इस घर में सभी लोग तबाही मचा देते हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज रेबिका को अपने साथ ले जाता है और उस लुकअप से पैसे निकलवा लेता है। पैसे निकालने के बाद वह उसे जान से मार लेता है, जिससे हमें यह समझ तो आ गया था यह चाहे पैसे भी दे दे पर इन्होंने इनकी जान ही लेनी है। इन्होंने अपना गुस्सा कहीं न कहीं निकालना है। दरअसल इन गरीब लोगों का दंगा करने का कारण सिर्फ ये था क्योंकि इनकी वोटिंग करने का हक छीन लिया गया और बहुत सारे हक अलग अलग तरीके के हक छीन लिए गए, जिससे अमीर और अमीर होता चला गया और गरीब हो गया। इतने में एक आदमी एक बिजनेसमैन के पास जाता है और उसके पास जितना भी पैसा है उसे अपने बैंक में ट्रांसफर करने के लिए बोलता है। जब वह मना कर देता है तो वह उसके सामने ही उसकी वाइफ को मार देता है, जिसके बाद वह अपनी सारी अर्निंग दे देता है। इस पार्टी में मार्था और एक प्रेग्नेंट औरत एक अलमीरा में छुपी होती है। मार्था अपने बेटे को कॉल करके बताती है कि उनकी पार्टी में कुछ गुंडे घुस गए हैं और उन्हें मारने लग रहे हैं, जिसके बाद दंगे करने वाले लोग उनकी आवाज सुन लेते हैं और उन्हें वहाँ से निकालकर मार देते हैं, जिसमें प्रेग्नेंट औरत को भी वह जिंदा नहीं छोड़ते, उसे जान से मार देते हैं। ये मौत काफी दर्दनाक होती है, जिसे देखकर मुझे खुद आंसू आ गए। दूसरी तरफ हम मारिया को देखते हैं, जहाँ पर दंगों के बीच में उनकी गाड़ी फंस चुकी थी। सभी गरीब लोग उसे गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वह अमीर घर की लग रही थी। जिसके बाद गार्ड बोलता है कि वह गाड़ी चलाएगा और आप झुककर बैठ ताकि उनकी शक्ल उन्हें ना दिखाई दे। क्योंकि गार्ड देखने में अमीर नहीं लग रहा था तो लोग उन्हें जाने देते हैं। कुछ ही देर में वह रोनाल्डो के घर पहुँच जाती है और रोनाल्डो और उसकी वाइफ को दिलासा देती है कि वह उनका इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कराएगी और उसका खर्चा वह खुद उठाएगी। उसके बाद वह रोनाल्डो को बोलती है कि आज रात वह उनके पास ही रहेगी। मारिया रात को देखती है कि अब दंगे काफी बड़े लेवल पर जा चुके हैं, लोग एक दूसरे को ही मार रहे थे। दंगों के कारण सभी लाइन और नेटवर्क बंद किया होता है, जिस कारण से मारिया किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। रात को हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मार्था अभी भी जिंदा है और बाहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दंगे चल रहे हैं, जिसे देखकर आपका भी सुसु निकल जाएगा। जैसे तैसे यह रात निकल जाती है तो अगले दिन मारिया आसपास का माहौल देखकर रोने लगती है, तो वह अपने गार्ड को बोलती है कि वह अपने घर जाना चाहती है। जिसके बाद उसका गार्ड आसपास का माहौल देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन कुछ फौजी उसे पकड़ लेते हैं। वह फौजियों को बताता है कि उनके पास मिनिस्टर की बेटी है जो कि आपने सुरक्षित मिनिस्टर के घर पर छोड़नी है। जिसके बाद वह मारिया को अपने एक ट्रक में बिठा लेते हैं। पर स्टोरी में ट्विस्ट यहाँ पर आता है, दरअसल वह फौजी असली फौजी नहीं थे बल्कि एक गुंडे थे। वह अपने साथ उसे एक फैक्ट्री में ले जाते हैं जहाँ पर अमीर घर की लड़कियों को पकड़कर उन्हें एक कमरे में बंद किया होता है। दूसरी तरफ हम मारिया के गार्ड को देखते हैं जो अपनी माँ मार्था को देखकर काफी खुश होते हैं। वह अपनी माँ को बताता है कि उसने मारिया को फौजियों के हवाले कर दिया ताकि वह उनके घर पहुँचा दे, लेकिन यह सुनकर वह और घबरा जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारिया के साथ बहुत सी लड़कियों को चेयर पर बिठाकर उनका नाम पूछते हैं, उनकी डिटेल्स पूछते हैं, उनका बैंक अकाउंट नंबर पूछते हैं और उनके पेरेंट्स के नंबर लेते हैं ताकि बाद में वह उनके पेरेंट्स को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ले सके। फिर हम रोनाल्डो को देखते हैं जो अपनी वाइफ के लिए दवाई लेने के लिए बाहर जाने लग रहा था। तब फौजी बोलते हैं कि वह अपने एरिया से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसके एरिया का लॉकडाउन अभी भी नहीं खुला है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये थी कि यह फौजी अमीर लोगों को तो आराम से एक साइड से दूसरी साइड जाने की इजाजत दे रहे थे, लेकिन गरीब लोगों को यहाँ पार भी नहीं करने दे रहे थे। दूसरी तरफ हम मारिया के डैड को देखते हैं जो अब बच चुके होते हैं। मारिया का डैड मारिया के हस्बैंड से बोलता है कि वह जल्द से जल्द मारिया को ढूंढे, लेकिन उसका हस्बैंड बोलता है कि इतने बड़े दंगों के बीच में वह जिंदा नहीं बच पाई होगी, वरना वह अब तक आ चुकी होती, जा चुकी है वो।
जिसके बाद मारिया का डैड बोलता है कि उसे अब दूसरी लड़की देख लेनी चाहिए अपनी शादी के लिए। मारिया का हस्बैंड इस बात पर गुस्सा हो जाता है कि वह दूसरी शादी के लिए कैसे बोल सकते हैं। दरअसल उसे लग रहा था शायद कहीं न कहीं अभी भी उसकी वाइफ जिंदा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन लड़कियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा होता है और उसके बाद उन्हें एक चेयर पे बिठा के उनकी एक वीडियो बनाई जाती है जिसमें वह अपने फैमिली से $80,000 मांगते हैं ताकि वह उन्हें बचा सके। दूसरी तरफ हम रोनाल्डो को देखते हैं जहाँ उसकी वाइफ की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, तो वह फौजी से हेल्प मांगने के लिए बाहर आता है। जब वह फौजी के पास जाता है तो फौजी उसे गोली से उड़ा देता है। इस कारण से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है और कुछ दिन बाद उसकी वाइफ अलीसा की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, लड़ाई गरीब की हो या अमीर की, मारा हमेशा गरीब ही जाता है। दूसरी तरफ अमीर घर की लड़कियों की वीडियो उनके घर पहुँचा देती है। एक लड़की के घर वाले उन्हें पूरे पैसे दे देते हैं, लेकिन फिर भी यह उस लड़की को ना छोड़कर उसे वहीं पर जिंदा मार देते हैं। लेकिन एक सेकंड, बंदा जिंदा ही मरता है, हमारा वह कौन मार सकता है? फिर हम मारिया को देखते हैं जिसे एक औरत अलग से एक कमरे में बंद कर देती है और मारिया को बोलती है कि वह उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगी। फिर हम मारिया के एक क्रिश्चियन नाम के गार्ड को देखते हैं और उनसे $80,000 मांगते हैं ताकि वह मारिया को छोड़ सके। लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मारिया को बचा सकूं। जिसके बाद वह गुंडे बोलते हैं कि वह उनके फैमिली में काम करता है तो वह उनकी फैमिली से हेल्प मांग सकता है। अगले दिन हम मारिया के डैड को देखते हैं जो एक मिनिस्टर से हेल्प मांग रहा होता है। उसका मिनिस्टर बोलता है कि वह जल्द ही उसकी बेटी को बचा लेंगे, आप टेंशन मत लो और यह वीडियो किसी को ना दिखाएं आगे। फिर हम क्रिश्चियन को देखते हैं जो उनकी फैमिली के पास जाता है पर उसके हस्बैंड को बोलता है कि उन्हें $80,000 चाहिए जिससे वह मारिया को छोड़ देंगे। उसका हस्बैंड मारिया के डैड से $80,000 ले लेता है और उन गुंडों को दे देता है, लेकिन वह गुंडे पैसे लेने के बाद भी उनसे और $80,000 मांगते हैं। जिसके बाद मारिया का हस्बैंड उसके डैडी से बोलता है कि और पैसे देना हमारे लिए असंभव है। जिसके बाद उसका हस्बैंड एक प्लान बनाता है और वह उन गुंडों को कॉल कर बोलता है कि उन्होंने पैसों का जुगाड़ कर लिया है, वह आकर ले जाए। जब वह उनके कमरे में आते हैं पैसे लेने के लिए तो यह अचानक से उन्हें पकड़ लेते हैं और काफी बुरी तरीके से मारते हैं। जिसके बाद वह मारिया का पता बता देते हैं। फिर सभी फौजी उनकी जान बचाने के लिए उस फैक्ट्री पर चले जाते हैं, लेकिन मारिया को वहाँ से नहीं छोड़ा जाता बल्कि एक गाड़ी में बिठाकर क्रिश्चियन के घर ले आते हैं और क्रिश्चियन को एक अलग रूम में मार दिया जाता है तो मारिया को एक अलग रूम में मार दिया जाता है। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मारिया ने उसने अपने हस्बैंड की बात नहीं मानी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन गुंडों ने लड़कियों को कैद किया था उन्हें एक लाइन में खड़ा कर उन्हें पिस्टल से मार दिया जाता है और वहीं पर डेर को आग लगाकर उन्हें वहीं पर जला दिया जाता है। और उसके बाद सरकार का अब पूरे देश पर दोबारा से कंट्रोल आ चुका होता है, हर जगह अब नॉर्मल हो चुका होता है और दंगे करने वाले गुंडों को फांसी दी जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूल जाना यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।